Hi everyone, in this video we will discuss about Planck's quantum theory of radiation. So guys इसके features क्या है, पहले देखते हैं Planck's quantum theory का first feature. Radiant energy is not emitted or absorbed continuously, जो कि देखो guys वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव थ्योरी से हमने देखा था कि एनर्जी जो भी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअसली होती है। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि देखो नेम नेम से ही पता चलता है, क्वांटम क्वांटम की फॉर्म में मतलब पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे इस तरीके से पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एमिट होती है। मतलब रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कंटिन्यूअसली नहीं होती है, ये डिसकंटिन्यूअसली होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। इनको हमने पैकेट्स बोला है, छोटे छोटे इन स्मॉल पैकेट्स को हमने क्या बोला है, ये एनर्जी के पैकेट्स है और इन्हीं को ही हमने सबको मिला के बोला है क्वांटा, राइट। तो यहाँ प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने अपना फीचर दिया है रेडिएशंस को लेके कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होके छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब होती है। इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को ही हमने गाइस सबको मिला के क्वांटा बोल दिया, वही सबको मिला के क्वांटा बोल दिया। तो ऐसे ही एक पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटम, एक पैकेट को हमने बोला है क्वांटम। लाइट के केस में अगर यही लाइट है, लाइट के केस में हम रेडिएंट एनर्जी देख रहे हैं, तो वहां पर इसी क्वांटम ऑफ एनर्जी को ना हम फोटोन्स कह देते हैं। मतलब ये क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है ये एनर्जी के ही पैकेट्स है, सबको मिला के क्वांटा बोला है और एक को हमने क्वांटम बोला है। तो लाइट के केस में इसी क्वांटम को हम फोटोन कह देते हैं गाइस, फोटोन। नेक्स्ट है गाइस, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखो गाइस सन से जो भी लाइट रेडिएशन आ रही होती है, सन से जो भी रेडिएशन आ रही होती है, तो व्हाइट लाइट फॉल कर रही है, हम जब भी उन रेडिएशंस में खड़े हो जाते हैं तो अपने को गर्मी सी लगने लगती है, हीट लगने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, तो हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो सन से क्या निकली, रेडिएशंस निकली, हम बोल सकते हैं कि उसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो उसी फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हुआ कि अपने को हीट लगी। तो मतलब और हीट क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी से दिखाया है यहाँ पे। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने इसको h लिखा है, और h यहाँ पे है क्या गाइस, प्लैंक्स कांस्टेंट। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट लगाया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए, तो E इक्वल टू एच न्यू करके लिख दिया है। और यहाँ पर ये h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यूज भी अपने को ध्यान में रखनी है। ये है h की वैल्यूज, कांस्टेंट की वैल्यूज। एक होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में, और दूसरी होती है गाइस 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। गाइस नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। देखो गाइस यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, जो हमने पहले देखा था ना एक ये रिलेशन E इक्वल टू एच न्यू, पहले वाले फीचर में ये रिलेशन देखा है। तो ये गाइस एनर्जी है जो कि एक ही क्वांटम से एसोसिएट हो रखी है, ये एनर्जी एक ही क्वांटम से एसोसिएट हो रखी है। लेकिन ऐसे ही जब हमने काफी सारे क्वांटम को लेकर हम एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो एन एच न्यू करके लिखिए। एन का मतलब क्या है, यहाँ पर एन एक इंटीजर है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इट इज सम होल नंबर मल्टीपल ही होनी चाहिए गाइस। ये क्वांटम की एनर्जी की होल नंबर मल्टीपल ही होनी चाहिए जो टोटल वाली एनर्जी है। तो होल नंबर एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पर एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। होल नंबर से मतलब कि एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 इस तरीके से हो सकती है, लेकिन एन की वैल्यू 1.5 1.6 इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि एक क्वांटम की एनर्जी अगर एच न्यू है, तो काफी सारे क्वांटम की एनर्जी मतलब कि क्वांटा की एनर्जी, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसको बोला है, इट विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। और इसको मैथमेटिकल हम E इक्वल टू एन एच न्यू करके लिख सकते हैं। अब अपने को पता है न्यू होता है C बाय लैम्डा, तो यहाँ पर हमने न्यू को C बाय लैम्डा करके लिख दिया, तो ये भी अपना एनर्जी का एक रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर 1 2 3 4 हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। गाइस यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे यहाँ से देखो गाइस E इक्वल टू एन एच न्यू, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना रेडिएशंस की, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन्स की। फोटोन्स की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। और यहाँ पर फिर हमने लिखा गाइस एन एच सी बाय लेमडा, मतलब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है वेवलेंथ की, मतलब वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी फोटोन्स की उतनी ही ज्यादा होगी, राइट।
तो एक तो ये रिजल्ट दिखता है। तो यहाँ से देखो हमने देखा है फर्स्ट ही उसमें फीचर में देखा है कि एनर्जी जो एमिट होती है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एमिट या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। रेडिएंट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में हो रही है, मतलब पार्टिकल की फॉर्म में हो रही है। कहने का मतलब ये वो कंटिन्यूस तो नहीं हो रही ना, जैसे कि वेव थ्योरी के हिसाब से हमने देखा था कि एनर्जी जो है कंटिन्यूसली एमिट या फिर एब्जॉर्ब हो रही है वेव की फॉर्म में। तो वो ऐसा नहीं है यहाँ पर। इन्होंने प्लैंक्स ने क्या कहा था कि एनर्जी एमिट हो रही है पैकेट्स की फॉर्म में। तो इसने इस थ्योरी ने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कॉर्पस्कुलर कैरेक्टर को सपोर्ट किया है। इसका मतलब पार्टिकल नेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर या पार्टिकल कैरेक्टर को सपोर्ट किया है। अब यहीं से ही देखो वेव थ्योरी जो थी वो ब्लैक बॉडी के केस में इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ में जो ये ग्राफ आया था, ये वेव थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम। लेकिन प्लैंक्स क्वांटा थ्योरी ने जब बताया कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, तो इसी थ्योरी से हमने ये इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ऐसा इस तरीके से ग्राफ क्यों आया है ब्लैक बॉडी के केस में, तो वो भी हमने इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया था।